अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है परचेज आर्डर का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ इसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वही देखा था। आज हम इस पे जो इसके जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। ये देखिए जी, ये हमने लोकल परचेज आर्डर जो है उसका पूरा फॉर्मेट हमने बना लिया था। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके सबसे ऊपर इसके 2 ब्लॉक्स हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड पे हमारी सप्लायर की डिटेल है, राइट साइड पे हमारे परचेज ऑर्डर की डिटेल आएगी और नीचे वाला ब्लॉक में हमारी आइटम्स जो होंगी उसकी डिटेल है। तो ये सबसे पहले आइटम कोड में जो है इसमें हम अपनी आइटम लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन, यूनिट और रेट वगैरह खुद ही आएंगे। बाकी जो है इसी कैलकुलेट फील्ड है। ये 2 जो रिजर्व फील्ड हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें जितनी ऑप्शंस हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारे अपनी जो कोडिंग में इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें, जैसे अब ये देख रहे हैं कि आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, तो यूनिट नंबर हमें चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। और ये देखिए, जैसे ही हम 500 लिखेंगे आगे ये तीनों फार्मूला, टोटल का, टैक्स का और ग्रैंड टोटल का फार्मूला, ये आप देख रहे हैं कि आपको अगर आप देखते हैं ऊपर फार्मूला बार में तो ये फार्मूला उसका लिखा आ रहा है। सिंपली प्लस और माइनस का फार्मूला है कि जैसे ही हमारे पास क्वांटिटी हम और रेट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये नीचे अपना टोटल भी आ जाएगा और साथ ऊपर जो है हमारा आइटम वाइज टोटल भी हमें मिल जाएगा। और ये इसके नीचे इसका जो फुटर है उसमें है ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो चाहिए हमें कि डिलीवरी कैसे होगी, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, और ये कोई भी यहाँ पे एक नोट जो है वो आप लिख सकते हैं कि किसी भी तरह का अगर आप नोट हो कोई भी तो उसको लिखा जा सकता है कि जैसे मैंने ये किया है कि प्लीज़ मेंशन LPO नंबर एंड TR नंबर ऑन योर डिलीवरी नोट एंड इनवॉइस। तो इसका फॉर्मेट ज़रा जो है वो उसको प्रॉपर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो ही मैंने फार्मूला रखा है वही आप रखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपको जो खूबसूरत लगता है, जैसे आपके ज़रूरत के मुताबिक जो सही है उसी को आप इस्तेमाल करें। ये जो फॉर्मेट है इसको मैंने तो इसकी जो मेकिंग थोड़ी स्किप की थी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। पार्ट 2 वैसे भी काफ़ी लंबा है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कोडिंग जो है वो इस्तेमाल होगी। तो वैसे भी अगर किसी को ये फॉर्मेट की, मैंने तो यही समझा कि आप कम से कम बेसिक कंप्यूटर की जानते हैं तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन अगर ज़रूरी होगा तो मैं दोबारा से इसकी जो है वीडियो बना दूंगा। अब ये देखिए हमारे पास जो LPO, न्यू LPO और LPO लोड जो है ये ट्रू और फॉल्स आएंगे। सप्लायर और LPO रो देखें आप, अगर आप देखें तो ये फार्मूला लगा हुआ है कि इफ़ एरर सप्लायर नेम जो है वो हमारा एक टेबल है उससे हमने ये एक्सट्रैक्ट करेंगे कि सप्लायर रो हम वहाँ से लेंगे। ये देखिए जैसे ही हम इसको यहाँ पे हमारा सप्लायर का नेम आएगा, ये पूरा नेम आएगा, ये देखिए हमारी सप्लायर रो हमें मिल जाएगी और LPO नंबर जो है हमें जो है यहाँ पे फर्ज करें हम 1001 लिखते हैं तो ये देखिए हमारे पास LPO समरी है। यहाँ पर आके हमारा पूरा डाटा जो है LPO नंबर यहाँ पे सेव होते जाएंगे और यहीं से हमारा जो मेन जो LPO है यहाँ से हमारा वो नंबर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा और नेक्स्ट LPO में यहाँ पे वो शो करा देगा। नेक्स्ट LPO शो के लिए मैक्सिमम का फार्मूला लगा हुआ है, ये मैक्स का फार्मूला है। इसके लिए अगर बेसिक जो एक्सेल की है लेने के लिए भी आप मेरी जो ट्रेनिंग, एक्सेल ट्रेनिंग बिगिनर के लिए जो ट्रेनिंग है आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए LPO रो है, ये आइटम रो आएगी, देखिए आइटम कोड। जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी आइटम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी रो हमें मिल जाएगी। ये डाटा वैलिडेशन है, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये पूरी आइटम्स जो हैं यहाँ का मैंने इसको डाटा वैलिडेशन का वहाँ पे प्ले जो ना वो आइटम लिस्ट के तौर पे वैलिडेशन लगाई हुई है। तो
देखिए अगर आप नेम मैनेजर पे जाते हैं तो ये कोई डायनामिक लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है। आइटम नेम है, एलपीओ नंबर है, पीओ नंबर है, ओके, क्वांटिटी परचेज है और सप्लायर नेम है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ऑफसेट का फार्मूला है, ओके, और ये सिंपल एक फार्मूला ऑफसेट का लगा हुआ है ताकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारी जो हमारी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी फिक्स नहीं है, ये डायनेमिक है। जैसे हमारी डिटेल बढ़ेगी उसके साथ साथ हमारी जो है ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। जैसे ये एलपीओ नंबर्स हैं, इसमें भी ये देखिए कि एलपीओ नंबर से मैंने एलपीओ नंबर से देखिए ऑफसेट का फार्मूला है, देखिए A2 से लेके, और उसके बाद हमने काउंट का फार्मूला लगा, काउंट है, और उसके बाद सेम वो है -1 करेंगे क्योंकि एलपीओ नंबर तो हमें नहीं चाहिए, नीचे से हमें स्टार्ट करना है, इसलिए -1 रो किया और इस पर कॉलम 1 है और हम इसको क्लोज करेंगे। अगर आप ये देखें, ये इसने जितना भी डाटा है उसको हाईलाइट कर लिया है। तो इसी को आप सिंपल कॉपी करें और बाकी सारी जो जितनी भी हमारी जैसे जैसे क्वांटिटी परचेज है, सेम फार्मूला सब के ऊपर लगा हुआ है। देखिए ये क्वांटिटी सप्लायर नेम पे अगर आप देखेंगे तो उसकी भी जो डायनामिक जो हमारी लिस्ट है वो मैंने बनाई हुई है ताकि इसको हम यूज़ कर सकें आसानी से, जो है फार्मूला में यूज़ हो सके। ये आइटम इंडेक्स है कि हमें हमारी कौन कौन सी हमें आइटम चाहिए, इसमें जिस तरह की डिटेल आपको चाहिए वो आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने तो चंद लिखी है कि सिर्फ यूनिट है, रेट है, सप्लायर का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और इसी तरह ये परचेज आइटम उसकी डिटेल आएगी और लोकल परचेज ऑर्डर आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ बटन बना लेते हैं, तो कुछ बटन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आप शेप पे जाके, तो किसी तरह की कोई भी शेप, जिस तरह की ट्रायंगल चाहिए आपको, राउंड में चाहिए, जिस तरह भी चाहिए आप उस तरह का एक ट्रायंगल लेके उसको ड्रैग कर लें। और ये जो आपके साथ ऑलरेडी जो थीम्स होते हैं स्टाइल में, उनमें से कोई ले लें या अपना कोई थीम बना लें, जो भी कलर आपको पसंद हो, जो बैकग्राउंड हो, जिस तरह भी हो, जो अच्छा लगे वही बना लें। इसको जो है वो जितने भी बटन आपको चाहिए वो बना लें। मैंने तो इसको यूज़ करूँगा लॉग इन और लॉग आउट, 2 बटन बनाएंगे कि जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो हमारा जो मेन जो विंडो है ये हमारे सामने आएगी, और जैसे लॉग आउट करेंगे तो इससे फिर सिंपली हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जो डैशबोर्ड होगा हमारा वो ये हमारे सामने आएगा। तो आप इसको जो है वो जैसे जैसे ये मैंने एक बटन बना लिया है, इसी को कॉपी पेस्ट करके तो आप जो है वो आगे तमाम बटन बना सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने कुछ जो है वो 2 3 4 5 6 जो है वो बना लिए हैं। आप कलर इसका जैसे भी चेंज करें, मैंने उसको थोड़ा सा जो है वो अपने मेन हेडिंग के साथ जो है वो मैच कर दिया है। तो ये पूरा एक जो है ना वो ग्रुप ऑफ जो बटन्स हैं, इसको आप सबको जो है आप ये देखिएगा, सब के अलग अलग नेम है, जो भी नेम आप याद रख सकें। ऐड आइटम्स है, ऐड सप्लायर है, क्योंकि इसको हम कोडिंग में यूज़ करेंगे। तो ये 4-5 बटन जो हैं जो मैंने बना लिए हैं। अब उसके बाद देखिए एलपीओ समरी इंडेक्स सप्लायर, और हमारे 2 इसमें शीट जो है वो एक्स्ट्रा रखी थी। अब हम चलते हैं वो विजुअल बेसिक पे। तो आप जो है अपना विजुअल बेसिक ऑन कर लें और F11 इसका शॉर्टकट है, F11 करेंगे तो फिर भी हो जाएगा, वरना टैब होता है एक्सेल में। तो ये देखिए मैंने 3 इसमें मैंने मॉड्यूल किए हैं। एलपीओ बस जो है वो मिसलेनियस होंगे हमारे, और SIR माइक्रो। ये देखिए ये इंसर्ट में जाके यूज़र फॉर्म है, मॉड्यूल है, ये हम जो ऐड हमारे 2 है ना, ऐड आइटम्स और ऐड सप्लायर, उसके लिए हम यूज़र फॉर्म ऐड यूज़ करेंगे, और बाकी जो है उसके लिए हम मॉड्यूल करेंगे, जिसमें हम छोटी छोटी माइक्रो जो है वो लिखेंगे, और उसके ज़रिए जो है आगे हम एलपीओ की जो सिंपल हमें कुछ फंक्शन चाहिए उनके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एलपीओ माइक्रो जो है, क्योंकि अभी इस पार्ट 1 में हम सिंपली जो है वो एलपीओ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले जो हमारी मैक्रो होगी वो होगी कि एलपीओ सेव एंड एडिट, यानी ये हमारी मैक्रो है। जैसे हम लिखा सब एलपीओ सेव एंड एडिट,
और जब एंटर करेंगे तो एंड सब, जो भी सब स्टार्ट होता है वो एक छोटी सी बस समझने वाली बात है, वो एंड होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल चाहिए जिसको हम डिक्लेयर कर लेंगे, जो फर्दर हम इनको आगे हमने यूज़ करना है। तो एक तो हमें जो है वो एलपीओ रो चाहिए, वो हमारी एज लॉन्ग होगी, और डिम उसके बाद जो है हमें चाहिए एलपीओ आइटम चाहिए, वो हमें आइटम चाहिए, आइटम रो चाहिए, वो होगी एलपीओ रो और एलपीओ आइटम रो। और उसके बाद हमें चाहिए लास्ट आइटम रो चाहिए, तो वो भी एज ए लॉन्ग उसको ले लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए कि आइटम रो, सिंपल आइटम रो भी चाहिए हमें। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा कि एलपीओ रो हो गया, एलपीओ आइटम हो गया, लास्ट आइटम हो गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आप ना थोड़ा सा एक टैग लगा दें कि ये है क्या, ताकि फर्दर बाद में हमें टू डिफाइन सम वेरिएबल्स। जैसे हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि ये कमेंट मैंने इसलिए, वैसे भी अगर आप कहीं कोडिंग में अगर काम करते हैं तो कमेंट लिखने चाहिए, ताकि बाद में अगर आप कोडिंग को देखें तो आपको पता चल जाए कि ये ब्लॉक किस लिए है। यहाँ से हमारा जो है वो कोड स्टार्ट होगा। अब विद शीट नंबर 1, शीट नंबर 1 के साथ हम काम कर रहे हैं तो विद शीट लिखेंगे, तो इसको जो है वो क्लोज करेंगे एंड विद के साथ। ये शॉर्टकट्स हैं जो है वो आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाएं। कोडिंग जो है जिनको अगर नहीं भी सीखी हुई तो कोई मसला नहीं है, मुझे भी कोई नहीं आती, मैंने भी बस ऐसे ही जो मुझे ज़रूरत होती है वहाँ तक ही सीखा हुआ है, जितनी ये बेसिक थोड़ी होती है। इसलिए ये याद रखें कि जो सब स्टार्ट होता है वो एंड भी होता है, और जो विद जब स्टार्ट होता है तो उसका एक एंड भी होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कमेंट ये लिख देंगे कि एलपीओ जो है वो हम नया बना रहे हैं कि या पुराना जो है उसको एडिट करना चाह रहे हैं, यानी न्यू है या एडिड है। यानी सेव जैसे एडिट हमें हमारे माइक्रो के नेम से है, तो क्या लिखेंगे हम, इफ़ डॉट रेंज। जब हम विद शीट 1 कर लेते हैं तो फिर जो है वो शीट का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डॉट से शीट को शुरू कर सकते हैं। तो इफ़ डॉट रेंज डॉट वैल्यू इक्वल टू, देन अगर डॉट रेंज, रेंज जो है अभी कौन सी रेंज है वो मैं बताता हूँ आपको, देनी है कि एंड इफ़, जो इफ़ है वो स्टार्ट होगा तो वो जो है वो एंड भी होगा, यानी इफ़ जो स्टार्ट करेंगे उसको एंड इफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ़ डॉट रेंज, कौन सी रेंज, अब ये देखिए कि हमारे पास एक लिखा हुआ है कि न्यू एलपीओ, देखा न्यू एलपीओ, और न्यू एलपीओ कहाँ पे लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है B4 में, यानी इट्स मीन कि इफ़ डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू बराबर हो ट्रू, तो देन क्या हो, यानी इट्स मीन कि ये न्यू एलपीओ है। यानी अगर B4 के सामने ट्रू लिखा है तो इट्स मीन कि ये न्यू एलपीओ है। तो इन केस हम न्यू एलपीओ जो है, जब न्यू एलपीओ हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें अगर न्यू एलपीओ है तो फिर हम देखते हैं कि एलपीओ रो जो है, अब एलपीओ हमारे आइटम जो है किस पे है, शीट 2 पे, ठीक है। तो शीट 2 डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ओके। ये हमने लास्ट रो, हमें एलपीओ लास्ट रो +1 हमने कर दिया। इस तरह हम फाइंड करेंगे कि हमारी एलपीओ जो शीट नंबर 2 है उसमें हमारी लास्ट एम्प्टी रो जो है वो कौन सी है। शीट 2 पे एलपीओ समरी अब देखते हैं, ये देखिए अगर हम ये देखते हैं तो लास्ट हमारा 2 है, और 2 में अगर प्लस करेंगे ये 1 तो हमें मिल जाएगा 3। तो इट्स मीन के जो A3 है वो हमारी लास्ट रो है। तो ये इस तरह हमें एक लास्ट रो मिल गई। उसके बाद डॉट रेंज, अब ये देखना है हमने कि N4 एलपीओ नंबर जो है, डॉट रेंज N4 डॉट वैल्यू
डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज। अब ये देखिए हमारा बी जो है B6, हमारा नेक्स्ट एलपीयू क्या है B6, यानी ऑटोमेटिकली हमारा जो एलपीयू नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है जो भी नेक्स्ट एलपीयू होगा वो यहाँ पे, यानी नेक्स्ट एलपीयू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यानी जब भी कोड रिफ्रेश होगा, जैसे रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एलपीयू नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कि N4 डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी, हमेशा B6 में वैसे पहले हमने देखा हुआ है कि फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है कि नेक्स्ट एलपीयू जो है वो यहाँ शामिल रहेगा। अब दोबारा चलते हैं C2 पे, C2 डॉट रेंज। अब आगे हम क्या देखेंगे कि A एंड एलपीयू रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज N4 डॉट वैल्यू। यानी इस तरह हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मेन जो एलपीयू का नंबर जो है उसको सेव कर रहे हैं हम C2 में कॉलम ए में, क्योंकि C2 के कॉलम ए में जैसे आप देखते हैं, ये देखिए ये हमारा एलपीयू नंबर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो नंबर होगा जब भी हम इसको सेव करेंगे तो वो देखेगा कि लास्ट रो किधर है। ठीक है, ये जो हमने ए एंड एलपीयू रो जो है, जैसे ऊपर हमने एलपीयू रो को जो है वो देखा हुआ है लास्ट रो, तो हर दफ़ा ये लास्ट रो पे जाएगा और उसके ऊपर जो उसको एम्प्टी मिलेगी वहीं पे ये डाटा नंबर जो है ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। तो इस तरह हमने एलपीयू नंबर जो है वो सेव कर दिया है। अब हमारा पहला जो इफ था वो खत्म हुआ। अब एल्स, अगर इसके अलावा अगर ये है, अगर ये नहीं है तो क्या हो, तो इसका मतलब है कि हमारा एलपीयू नंबर जो है वो ऑलरेडी है, ये एलपीयू ऑलरेडी मौजूद है, रजिस्टरिंग एलपीयू है। तो उसको हमने क्या करना है कि हमने उसको सिंपली जो है एडिट के लिए जो है वो हमने रखा है। तो एलपीयू रो बराबर है डॉट रेंज। अब एलपीयू रो देखेंगे कि जो एलपीयू है, हमने एलपीयू जो लोड किया है, नया तो नहीं है, यहाँ पे जो एलपीयू लोड हुआ है उसकी एलपीयू रो कौन सी है। जैसे देखा ना हमने, ये एलपीयू रो है यानी B3, तो एलपीयू रो बराबर है डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू। यानी फिर एलपीयू रो हमारी क्या होगी, डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू, कि B3 में जो भी वैल्यू होगी इट्स मीन कि वो एलपीयू नंबर हमने यहाँ पे एलपीयू जो है वो लोड हुआ है। तो ये आ जाएंगे कि एलपीयू रो, ये हमारी एलपीयू रो में मिल गई। आगे ये हमारा जो पहला इफ है वो एंड हो जाएगा। अभी हम जो है फर्दर इसका, आप ये देखें कि एलपीयू जो है, अब एलपीयू डाटा जो है वो हम सेव करेंगे हमारी C2 में। तो अभी हम डाटा जो है, एलपीयू डाटा जो है, बाकी डाटा अब सेव करते हैं। पहले हमने एलपीयू नंबर सिर्फ सेव किया, बाकी डाटा जो है वो सेव करेंगे। तो शीट नंबर 2 डॉट रेंज B एंड एलपीयू रो डॉट वैल्यू इक्वल है डॉट रेंज। अब हम देखते हैं कि ये C2 में ये सिंपली एक ही लाइन है, इसी को हमने कॉपी करना है। ऐड, फर्स्ट यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि सेव एलपीयू डाटा इनटू C2। जहाँ पे ज़रूरी है मैं वहाँ पे कमेंट लिखता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी समझ आएगी तो ये सारे कोड जो हैं ये मैं दे दूंगा अपने ब्लॉग में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सिंपल जो भी कॉपी पेस्ट करना चाहे जो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो C2 डॉट रेंज B एंड एलपीयू रो डॉट वैल्यू किसके बराबर है, डॉट रेंज। अभी उसकी B में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम उसकी रेंज देंगे डॉट वैल्यू। ये अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पे एलपीयू नंबर हमने सेव कर लिया है ऊपर वाले ब्लॉक में,
और उसके बाद देखें एलपीयू नंबर सेव हो गया, एलपीयू डेट हमें चाहिए, प्रोजेक्ट करना है, रिक्वेस्ट नंबर है। यहाँ पे अभी देखिए, अभी आपको प्रॉपर नज़र आएगा कि हमें बी में एलपीयू डेट चाहिए। तो इस मीन एलपीयू डेट जो है वो हमारी है N6 के अंदर, यानी यहाँ पे हम इसका मीन के शी2 डॉट रेंज बी कॉलम बी में की लास्ट रो में क्या लिखेगा कि जो डाटा N4 के अंदर है वो सेव हो जाए। तो इस तरह एलपीयू डेट जो है वो हमारी उसके अंदर सेव हो जाएगी। इसी तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम और सब के साथ जो है वो लिखते जाएंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने पूरा डाटा कॉपी कर लिया। मैंने सिर्फ इसमें जो शी2 के कॉलम जो हैं बी सी डी ई एफ चेंज किए हैं, जहाँ पे हमने डाटा सेव करना है एलपी रो के साथ अटैच किया है, और जहाँ से डाटा लेना है उन सेल का रेफरेंस इसमें दे दिया है। तो ये इस तरह हमने सेव एलपी डाटा इनटू शी2 जो है हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो है वो हम कोडिंग करेंगे उसकी ऐड परचेज्ड डाटा आइटम्स जितनी भी, ये हमने हमारे एलपीओ का जो टॉप का डाटा था सप्लायर डाटा और जो हमारा एलपीओ का डाटा था वो हमने सेव कर लिया उसमें। और अभी हम जो है हमारी जो परचेज आइटम शीट है उसके अंदर हम परचेज की जो आइटम की डिटेल जो है वो उसको सेव करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा कि लास्ट आइटम रो, इसलिए हम देखेंगे कि लास्ट आइटम रो हमें चाहिए होगी कि सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से जो है हम देखते हैं कि लास्ट आइटम रो जो है, देखेंगे हमने देखा आइटम रो लिखा हुआ है कॉलम डी में, तो यहाँ से हम उसको जो है वो लेंगे 5 है 55 तक, D55 तक। तो अगर लास्ट आइटम रो जो है हमारी जो है वो अब कितनी हमारी कितने ऑलमोस्ट है, यानी 11 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर जो है वो 11 से छोटी है तो फिर क्या हो, फिर वो आ जाएगी गो टू नो आइटम्स। यानी अगर 11 यानी हमारी जो सेल D11 है उससे नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई आइटम भी हमने नहीं लिखी, तो नो आइटम्स आ जाएगा। तो इस मीन कि ये हमारा जो कर्सर है वो चला जाए कि ये गो टू नो आइटम्स है, कि इसके पास कोई नई आइटम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम फॉर लूप लिखेंगे कि फॉर आइटम रो इक्वल 11, यानी आइटम जो रो जो है हमारे पास वो इलेवन से लेकर टू लास्ट आइटम रो, जैसे ऊपर हमने लास्ट आइटम रो ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है, तो 11 से लेकर लास्ट आइटम रो तक हमारी जो है वो आइटम रो होगी, यानी 11 से स्टार्ट होगा और एंड तक। नेक्स्ट आइटम रो, जब भी हम फॉर कहते हैं तो उसको नेक्स्ट करना होता है, उसको करेंगे और करके क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अभी हमने ये भी देख लिया कि हमारी आइटम रो 11 से लेकर लास्ट आइटम रो तक होगी, और उसके बाद इफ डॉट रेंज यानी ओ के अंदर है हमारी जो डेटाबेस रो है, हमें डीबी रो चाहिए, डेटाबेस रो चाहिए, जहाँ पे हमारा डाटा है उसकी रो जो है वो अब हमने देखनी है कि इफ डॉट रेंज ओ एंड आइटम रो, अगर ओ और हमारे आइटम रो डॉट वैल्यू जो है वो एम्प्टी हो, यानी हमारी डीबी रो जो अगर एम्प्टी हो, देन एग्जिस्टिंग रो। एलपीओ रो इक्वल जो है डॉट रेंज, एलपीओ का रो डॉट रेंज आई एंड आइटम रो और डॉट वैल्यू, ये हमारी आ जाएगी एग्जिस्टिंग रो हो जाएगी हमारी। पीओ आइटम रो जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, पीओ आइटम रो जो है डॉट रेंज ये एंड आइटम रो डॉट वैल्यू
ये हमारी एग्जिस्टिंग आ गई। एल्स क्या होगा, एल्स है कि न्यू रो, इट्स मीन कि ये न्यू रो है। उसके बाद पीओ आइटम रो, ये पीओ नहीं है, ये एलपीओ है एक्चुअली। एलपीओ आइटम रो जो है वो जैसे ऊपर आपने डिक्लेयर किया था, हाँ एलपीओ आइटम रो जो है, एलपीओ आइटम रो एलपीओ आइटम रो किसका है, शीट 2 डॉट रेंज A999, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी ए से A1000 तक लिख लें, मैक्सिमम जहाँ तक आप लिखना जितना आप आते हैं, +1। ये हमें एलपीओ आइटम रो जो है दोबारा से हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे, फर्स्ट अवेलेबल रो। परचेज आइटम में एलपीओ परचेज आइटम, यहाँ पे हमने परचेज आइटम का डाटा लिखना है। एलपीओ नंबर आ जाएगा, एलपीओ डेट है, प्रोजेक्ट है, आइटम है, डिस्क्रिप्शन है, यूनिट क्वांटिटी और रेट, ये पूरा आगे इसके ऊपर जो है हमें ये शीट 2 पे नहीं है, शीट 3 पे है। इसको हम ज़रा चेंज करेंगे क्योंकि ये देखिए परचेज आइटम्स हमारी जो है वो शीट 3 पे है, परचेज 2 पे हमारा जो शीट 2 पे हमारा एलपीओ डाटा है। तो शीट 3 डॉट रेंज कॉलम ए एंड एलपीओ आइटम रो डॉट वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल, अभी हम ये डाटा लेंगे कहाँ से, डॉट रेंज डॉट वैल्यू, एक बेसिक होता है, उसके बाद हम अनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कि ये कहाँ से ले आ रहा है। तो एलपीओ नंबर, तो एलपीओ नंबर कहाँ पे हमारा लिखा हुआ, कहते हैं यहाँ से एलपीओ नंबर लेगा, एलपीओ नंबर ले लिया, यहाँ पे हमारे पास है जी N4 से एलपीओ नंबर ले लिया। बाकी डाटा हमारा ऑलरेडी ऊपर का डाटा हमारे पास है, तो हम नीचे इसको जो है सिंपली इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसका कॉलम चेंज करते हैं कि हमें और कौन सा डाटा चाहिए, हमें आई में से चाहिए डाटा और जे में से कुछ डाटा चाहिए। आई और जे में, तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे कि शीट 3 डॉट रेंज आई कॉलम में जो है वो क्या होगा, आइटम रो आ जाएगी, और शीट 3 डॉट रेंज जे जो है एलपीओ में क्या आ जाएगा हमारा, ये रो का फार्मूला आ जाएगा डायरेक्टली वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये रो को कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सी रो पे ये आइटम है। ये एलपीओ रो आ गई और ये एलपीओ रो आ जाएगी और ये आ जाएगी हमारे पास आइटम रो, यानी डेटाबेस रो या आइटम रो जो है। जैसे कि हम कॉलम ओ में हमने जो जैसे आपने देखा था कि कॉलम मेन शीट के कॉलम ओ में हम लिखा था डीबी रो, तो ये उसके ऊपर जो है वो शीट रो जो है वो हमें मिल जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे एलपीओ रो और ये रो जो है ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ये कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। एलपीओ रो जो है वो वहाँ पे कॉपी होगी, एलपीओ नंबर होगा, ये यहाँ से होगा कि कौन सी जो एलपीओ रो है, और रो जो है शीट रो होगी कि ये एलपीओ नंबर जो है ये मेन शीट नंबर 3 की कौन सी रो के ऊपर है। ये जो रो है इसी के ये रो ही बहुत काम आती हैं जो विजुअल बेसिक में डाटा को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, डाटा को कॉपी करने के लिए और डाटा प्रॉपर जो है डाटा जो है फाइंड करने के लिए ये इन रो की ही मदद ली जाती है। जैसा कि डाटा सेव करने के लिए हमें लास्ट रो चाहिए होती है, हर दफ़ा हम फाइंड कर हमारा डाटा जो है हमारा जो माइक्रो है वो लास्ट रो पे ही जाके सेव करती है। तो एंड हमारा जो था हमारा एंड इफ क्लिक है यहाँ पे, ये हमारा जो है वो डाटा सेव हुआ, सेव हमारा प्रॉपर जो 2-3 चीज़ें हमें चाहिए थी वो सेव हुई, और इसके बाद जो है
हम इसका, ये नेक्स्ट आइटम हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ आएगी कि जहाँ पे अब नो आइटम आता है तो इस नो आइटम्स को नीचे क्लोज भी करना होता है। जब लिखा था ना कि अगर 11 से कम हो तो वो गो टू नो आइटम्स, तो ये हमारा यहाँ पे नो आइटम्स, यहाँ पे हमारा ये क्लोज भी होना चाहिए। और अभी हम जो कंप्लीट हमारा जो डाटा है जितनी भी आइटम्स का, अब आइटम डिस्क्रिप्शन है, उसको हम पूरे डाटे को कॉपी करेंगे अपनी परचेज आइटम शीट के ऊपर। तो उसके लिए ये सिंपल ही है कि 2-3 लाइंस में हम जो है वो उसको कॉपी करेंगे कि शीट 3 डॉट रेंज बी एंड एलपीओ आइटम रो शीट 3 डॉट रेंज बी, कॉलम बी से स्टार्ट हो। एलपीओ नंबर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। हमें चाहिए होगा एलपीओ डेट, परचेज आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी एंड रेट, यानी एलपीओ एंड रो एंड ई का भी जो है वो ले ले, एंड पॉइंट एलपीओ रो डॉट वैल्यू, यानी बी का और ई जो है डॉट रेंज किसके बराबर है, डॉट रेंज डी एंड आइटम रो एंड जिसका कहेंगे डबल कोलन जी एंड आइटम रो डॉट वैल्यू। यानी शीट 3 के जो कॉलम ई तक जो है, यानी आप देखें ई से देखें ई तक जो है वो यहाँ पे, यानी एच तक, यानी बी से लेके एच तक जितना भी डाटा है ये देखेंगे आप, हमारा डाटा जो है एच लग, और हमारा यहाँ से डी से लेकर और आगे हमारे टोटल टेक्स्ट तक जो है वो जितना भी डाटा हो वो इसमें कॉपी हो जाए। ये वीडियो जो है वो ये कोडिंग के चक्कर में काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं 1-2 लाइन में, और फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको शुरू करेंगे। बाकी जो क्लोज जो है हम इसका नेक्स्ट में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसको जो है प्रॉपर देखिए, अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये हमारी जो क्लोजिंग है, ये हमारा शीट आ गया है कि हमने दे दिया, पूरी रेंज दे दी है। ये सिंपल एक लाइन का है जिससे हमारा पूरा डाटा उसमें कॉपी हो जाएगा। तो डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू बराबर फॉल्स आ जाएगा। अब मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।